हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में रुकवा दिया था। हमने कहा था उसको बाद में देखेंगे, पहले आगे के चैप्टर्स को करते हैं। तो आपका चैप्टर्स रह गया था, काफ़ी बच्चों के कमेंट भी थे कि सर फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ है, तो अब हम आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे बेसिकली वो बच्चों आपकी बात करेंगे थोड़ा सा 11th से रिलेटेड। वैसे आपने 11th में भी ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, संबंध एवं फलन। ठीक है, वहाँ भी था, वहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में था, यहाँ थोड़ा सा उसका रूप बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा रूप उसका बढ़ गया है। तो चीज़ें वही हैं जो 11th में पढ़ी थी। रिलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें, रिलेशन वगैरह, वो संबंध क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी थी, वही चीज़ें हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे दोबारा से रिलेशन के ऊपर कि रिलेशन होता क्या है। वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्या होता है संबंध। देखिए 11th में बच्चों आपने दो समुच्चयों का A क्रॉस B निकालना तो सीखा होगा। जैसे दो समुच्चय हमारे पास एक A है और एक B है, उसका क्रॉस कैसे निकालते हैं, ठीक है, कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं उसका, तो वो आपने देख लिया होगा। देखिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर आपके संबंध के बारे में। ठीक है, संबंध यानी रिलेशन। रिलेशन को ज़्यादातर बच्चों हमारी जगह R से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन मतलब R, ठीक है, R। अब देखिए बच्चों, जो R होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, संबंध दो अरिक्त संबंध, दो अरिक्त, अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी, यानी खाली ना हो, उनमें कुछ ना कुछ हो। ठीक है, संबंध दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। ठीक है बच्चों, यानी जो संबंध होता है, जो R होता है, वो किन्हीं दो सेटों के कार्तीय गुणनफल का उपसेट होता है। ठीक है बच्चों, उपसेट क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे। यानी A और B ऐसे दो समुच्चय कि A का प्रत्येक अवयव B में है, तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। ये बात आपने 11th में पढ़ ली होगी। ठीक है बच्चों, तो उपसमुच्चय को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उपसमुच्चय का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमने क्या बोला, यहाँ पर जो संबंध होता है दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय, एक A और B, इनका कार्तीय गुणनफल, तो जो संबंध होगा R, वो इनका क्या होगा बच्चों, उपसमुच्चय होगा। यानी A और B के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है R। A और B के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है R, यानी संबंध। ठीक है बच्चों, अब संबंध को अगर हम बात करें कि संबंध को हम जो है आपकी समुच्चय निर्माण विधि में किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये आपने 11th में पढ़ी हुई सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। तो बच्चों इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई रिलेशन है R बराबर, इसको हम लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम जो है संबंध को किस तरीके से लिखेंगे उस चीज़ को समझिए। तो यानी कि R बराबर A, B, या आप X, Y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, A, B such that A belongs to set A and B belongs to set B. A belongs to set A and B belongs to set B. ठीक है बच्चों, and A is greater than B, इस तरीके से लिख सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, एक तरीके से किसी रिलेशन को किसी समुच्चय निर्माण विधि, रिलेशन को समुच्चय निर्माण विधि में लिखने का तरीका है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट, इसका कहना ये है कि R एक संबंध इस प्रकार है
कि जो ए है वो तो सेट ए का अवयव है, भाई सेट ए है, ए कैपिटल ए, तो जो स्मॉल ए है वो सेट ए के अंदर आ रहा होगा। ए बिलोंग्स टू सेट ए, इट मीन्स दैट स्टूडेंट जो स्मॉल ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, यानी सेट ए के जो भी एलिमेंट होंगे उनमें ए आ रहा होगा। इसी प्रकार कॉमा बी, ये बी बच्चों मैंने कौन सा ले लिया, यहाँ पे स्मॉल बी आएगा, उल्टा हो गया ना, ये स्मॉल बी और ये कैपिटल बी, ठीक है। जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी सेट का अवयव है, यानी जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी सेट के अंदर आ रहा होगा जरूर, इसीलिए हमने कहा है कि बी जो है वो सेट बी का अवयव है या सेट बी से संबंधित है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से या ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 समथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। तो समुच्चय निर्माण विधि में इस तरीके से हम इसको लिखेंगे बच्चों। संबंध कुछ और नहीं होता, सिर्फ संबंध जो होता है वो ए और बी को आपस में रिलेट करता है, और वो किस तरीके से रिलेट करेगा वो अलग अलग सवाल की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली संबंध कुछ और नहीं है, वो ए बी हो सकता है या एक्स वाई भी हो सकता है, ए और बी की जगह, उनको आपस में जोड़े रखता है किसी आर नियम द्वारा, किसी आर नियम द्वारा। और वो नियम क्या है, वो नियम कुछ भी हो सकता है, ए बराबर बी, ए माइनस बी बराबर 0, ए डिवाइड बी इज इक्वल टू सम संख्या ETC। सवाल की अलग अलग कंडीशंस होंगी, वो कराएंगे तो आप तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई एक सेट दे रखा है, सपोज बच्चों कोई सेट दे रखा है बच्चों, ए बराबर सपोज, ठीक है, ए बराबर कोई हमें सेट दे रखा है, एलिमेंट इसके दे रखे हैं 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6 ETC, ETC तो नहीं बट 6 तक के एलिमेंट दे रखे हैं। ये एक सेट है बच्चों, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों हमने क्या किया, जो R था वो हमने सेट A से B पर, जो संबंध था हमारा R संबंध, जो रिलेशन था वो A से B पर था, A से B पर था। कभी कभी संबंध बच्चों ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, तो A से B पर है R संबंध। कभी कभी बच्चों उसी सेट का उसी पर संबंध बन जाता है, जैसे R उपसमुच्चय हो जाता है A क्रॉस A का, या B क्रॉस B भी हो सकता है, या C क्रॉस C भी हो सकता है समथिंग। जैसे मान लीजिए सिर्फ हमारे पास एक ही सेट है और उसी सेट पर R संबंध है, तो कैसे लिखेंगे उसको, इस तरीके से लिखेंगे। भैया दोनों अलग अलग सेट थे, या कभी कभी एक सेट से एक सेट पर ही R संबंध हो सकता है। कैसे, वो यहाँ देखिए। जैसे बच्चों मेरे पास एक सेट है E और इसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, ओके बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है बच्चों कि R बराबर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इट मीन्स कि A से A पर ही रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखो x एलिमेंट है वो भी A से ही बिलोंग करेगा, और जो y एलिमेंट है वो भी A से बिलोंग करेगा, वो भी A से ही बिलोंग करेगा। इट मीन्स जो हमें x की वैल्यू लेनी है वो भी सेट A से ही लेनी है, जो y की वैल्यू लेनी है वो भी सेट A से लेनी है, बिकॉज x और y दोनों ही सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। या फिर आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि x, y बिलोंग्स टू सेट A। एक साथ लिख दो या अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आप परेशान मत होइएगा। और बच्चों x इज ग्रेटर देन y, ये रिलेशन है, ये चीज़ है बच्चों यहाँ पर। तो अब बच्चों R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो R के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे। ये नियम मतलब x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। अब x क्या हो सकता है, x जितने भी एलिमेंट इसके अंदर रखे हैं कुछ भी हो सकता है उसमें से। y क्या हो सकता है, y जितने भी इसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं कुछ भी हो सकता है, बट इस नियम का पालन करते हुए हमको लेना है। तो यहाँ से बच्चों संबंध कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों, तो यानी क्या हम यहाँ लिखेंगे, हम देखिए हमें x भी इसी में से लेना है बिकॉज x बिलोंग्स टू सेट A, और y भी इसी में से लेना है बिकॉज y बिलोंग्स टू सेट A, और इस तरीके से लेना है कि x बड़ा हो y से। यानी ऐसे नंबर चुनो इसमें कि पहला नंबर जो x वाला है आप लेंगे, और जो दूसरा नंबर y वाला होगा वो x y से बड़ा होगा, x y से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों।
तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर 2,1 ले सकते हैं, बिकॉज ये x हो गया, ये y हो गया। भाई पहला एलिमेंट क्या है, x, और दूसरा एलिमेंट क्या है, y। तो और शर्त क्या है कि x बड़ा है y से, मतलब x की वैल्यू बड़ी है y की वैल्यू से, तो सत्य है, ये हम ले सकते हैं। भाई ये 2,1 ले सकते हैं, क्योंकि 2x का मान हो गया और ये 1y का मान हो गया, और 2 बड़ा है 1 से, और यही चीज़ दिखा रहा है कि मतलब x बड़ा है y से और ये x का मान है, तो ये और ये y का मान है, तो x बड़ा है y से मतलब 2 बड़ा है 1 से। और क्या क्या ले सकते हैं देखो, और आप ले सकते हो बच्चों यहाँ पर 3,1 ले सकते हो, क्योंकि जो पहला मान है वो x है और दूसरा मान है वो y है, और x बड़ा है y से तो 3 बड़ा है 1 से है, तो ऐसे वाले लीजिए आप। और आप क्या ले सकते हो, और आप ले सकते हो कि 4,1 ले सकते हो, और 5,1 ले सकते हो, और 6,1 ले सकते हो, बिकॉज सभी में इस शर्त का पालन हो रहा है, इस शर्त का पालन हो रहा है, इस कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार और क्या क्या ले सकते हो आप, और भी ले सकते हो, देख जैसे आप ले सकते हो 3,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2 ले सकते हो। और क्या क्या ले सकते हो, और भी आ सकते हैं। देखिए पहली वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए दूसरी वाली वैल्यू से, यानी पहली वाली वैल्यू मतलब x का मान, दूसरी वाली वैल्यू मतलब y का मान, और x का मान y के मान से बड़ा होना चाहिए, जो ये शर्त बता रही है। और क्या ले सकते हो बच्चों, 4,3, 4,3, 5,3, 6,3, और बच्चों 4,5 इधर ले लेता हूँ नीचे, 4,5, 4,5 हो गया, नहीं 4,5 क्यों ले लेंगे, गलत हो जाएगा तो, क्योंकि छोटा हो जाएगा। आप लेंगे बच्चों 5,3 हो गया, सही है, 6,3 हो गया। अब ले सकते हैं आप बच्चों 5,4, 2 हो गया, 3 हो गया, 5,4, ठीक है बच्चों, 6,4, और क्या 6,5। ये इतने एलिमेंट आप बच्चों यहाँ पे ले सकते हो, ये बन सकते हैं संबंध। संबंध क्या बना बच्चों, इतने संबंध बन गए, मतलब 2,1 हो सकता है बिकॉज 2 बड़ा है 1 से, 3,1 3 बड़ा है 1 से, 4,1 4 बड़ा है 1 से, इसी प्रकार 6 तक, 3,2 3 बड़ा 2 से, 4,2 4 बड़ा 2 से, 5,2 5 बड़ा 2 से, इसी प्रकार 6 तक, 4,3 4 बड़ा 3 से, 5,3 बड़ा है 6,3 बड़ा है 6, और यहाँ भी बच्चों इसी प्रकार। और कोई शर्त रहेगी, और कोई रहेगी तो ठीक है ना, कोई रही नहीं, सब हो गई, ठीक है बच्चों। तो इतने बन सकते हैं बच्चों आपके रिलेशन इसमें से, यानी इस शर्त का पालन करते हुए ये बन रहे हैं। अब क्या करना है बच्चों, इसको बोलते हैं हम रिलेशन। तो एक तरीके से ए से ए पर रिलेशन क्या बना कि ये रिलेशन बने बच्चों ए से ए पर। अब बच्चों यहाँ पर एक बात समझिएगा आप यहाँ पर, ठीक है, एक बात आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक चीज़ है बच्चों प्रांत, प्रांत जिसको हम बच्चों डोमेन के नाम से जानते हैं। डोमेन मैंने कई बार यूज भी किया है, और मैंने कहा था पहले चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। प्रांत मतलब बच्चों डोमेन। ये डोमेन क्या होता है, तो जो आपका रिलेशन बन के आता है, जो आपका रिलेशन बन के आता है, उस रिलेशन में इनमें जो पहले पहले अवयव होते हैं, पहले पहले जो अवयव होते हैं, उनका अगर हम एक समुच्चय बना दें, उनका अगर एक हम समुच्चय बना दें, तो वो समुच्चय ही प्रांत होता है। यानी रिलेशन में जो पहले पहले मान, यानी हम कह सकते हैं कि x x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनका समुच्चय ही प्रांत होता है। तो इसमें जो पहले पहले मान है उन्हें लेके एक सेट बनाओ, तो क्या क्या आएगा देखिए, 2 3 4 5, एक एलिमेंट एक ही आता है सेट के अंदर, ये तो आपने पढ़ लिया होगा एलिमेंट में ही, एक ही एलिमेंट को एक सेट के अंदर दोबारा नहीं लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 पहले ही आ गया, 4 पहले ही आ गया, 5 पहले ही आ गया, 6 पहले ही आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। मतलब कि अब क्या क्या आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके आ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके आ सकते हैं बच्चों, 1 तो आएगा नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। तो ये जो x के पहले पहले मान है ना, वो अब पहले पहले मान डबल डबल आ रहे हैं, तो डबल डबल मान लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ये होता है बच्चों प्रांत। ओके बच्चों, अब एक होता है बच्चों वो आपका परिसर।
प्रेशर, जिसको हम बच्चों रेंज के नाम से जानते हैं। रेंज क्या होता है बच्चों? तो जो दूसरे मान होते हैं बच्चों, उनका समुच्चय ही रेंज होता है। बट एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। तो क्या क्या आ सकता है बच्चों इसमें देख लीजिए, 1 आ सकता है, और 1 तो आ रहा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। मतलब 1 2 3 4 5, ये क्या होगा बच्चों? रेंज हो गया। ये प्रांत और परिसर ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपने क्या क्या समझा? प्रांत समझ लिया, परिसर समझ लिया, ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे यहाँ पर सहप्रांत। सहप्रांत यानी कोडोमेन, ठीक है बच्चों। तो वो पूरा देखिए यहाँ पर अब कोडोमेन क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर बच्चों एक ही सेट है। अगर यहाँ पर बच्चों 2 सेट होते हैं जैसे ए और बी, तो जो पूरा का पूरा बी होता है ना, वो होता है आपका सहप्रांत। अब यहाँ पर ए ही है तो ए ही हो जाएगा, एक ही सेट है ना, तो ए भी ए ही सेट है और दूसरा सेट भी ए ही है, तो इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से ही हो गया बच्चों आपका सहप्रांत, यानी कि पूरा का पूरा सेट ए ही सहप्रांत है। अब देखिए बच्चों आपने क्या क्या समझा यहाँ पे, 3-4 चीज़ें समझी। व्हाट इज रिलेशन जो होता है वो 2 अरिक्त समुच्चयों के काटती गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। उसको समुच्चय निर्माण विधि में किस तरीके से लिखा जाता है? R = A, B such that A belongs to A, B belongs to B। और संबंध यहाँ पर ये कंडीशन ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब इसको हमने समझाने की आपको कोशिश की कि इस तरीके से कोई एक सेट दे रखा है और यहाँ पर एक रिलेशन बनाया बच्चों, ए से ए पर ही हमने। तो क्या बनाया कि x, y such that x belongs to A, y belongs to B A and x greater than y, ठीक है बच्चों। और x greater than y मतलब R के अंदर कौन कौन से आपके अवयव आएंगे, कौन कौन से आपके ये बनेंगे सेट कि x बड़ा हो y से, जो इस नियम का पालन कर रहा होगा, यानी x बड़ा हो y से। x का मान भी यहीं से लेना, y का मान भी लेना, तो वही एलिमेंट ले लिए कि पहला मान दूसरे मान से बड़ा आए, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से रिलेशन बन गया। अब या फिर हमने पढ़ा बच्चों यहाँ पे प्रांत क्या होता है, यानी डोमेन, यानी जो बच्चों हमारा पहला मान होता है, यानी x की वैल्यूज़ वो क्या होंगे बच्चों, हमारे प्रांत होंगे, लेकिन एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। परिसर क्या होता है, दूसरा मान, यानी जो y की वैल्यू होती है वो परिसर होता है, बस एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। और सहप्रांत क्या होता है बच्चों, वो होता है पूरा का पूरा b। जैसे बच्चों 2 सेट होते हैं हमारे पास, यहाँ एक ही सेट है और a से हमने a पर ही क्या बनाया बच्चों, r रिलेशन बनाया है। बट a और b 2 होते, उनको r संबंध होता है a से b पर, तो जो पूरा का पूरा b होता है वो सेट सहप्रांत होता है। बट यहाँ पर a भी a ही है और b भी a ही है, इसीलिए बच्चों a ही हमने ले लिया है सहप्रांत, ठीक है बच्चों। तो आपने समझा कि परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है और रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ आपने समझ ली बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों टाइप ऑफ रिलेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है बच्चों। टाइप ऑफ रिलेशन, तो टाइप ऑफ रिलेशन क्या है बच्चों, देखिए संबंध के प्रकार। तो बच्चों यहाँ पे 3 टाइप के रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। कितने टाइप के? 3 टाइप के। जैसे पहला बच्चों आपका होता है सतुल्य, जिसको, और दूसरा क्या होता है बच्चों, पहला तो हो गया सतुल्य, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है बच्चों सममित संबंध, और तीसरा होता है बच्चों संक्रामक संबंध, ठीक है बच्चों। इसको हम बच्चों रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इंग्लिश में, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है बच्चों, और इसको बोलते हैं हम आपका रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, यानी कि इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, और इसको और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो स्वतुल्य क्या होता है बच्चों, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, हमें इन 3 चीज़ों को समझना है
और पहली एक्सरसाइज में इन 3 चीज़ों के बारे में ही बात की गई है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है बच्चों, कि आपका क्या सतुल्य संबंध होता है, क्या सम्मित होता है, क्या संक्रामक होता है, इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सतुल्य संबंध कब होगा। देखिए मान लीजिए अगर कोई एक एलिमेंट है और वो किसी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है हमारे पास ए क्या है, कोई सेट है, और इससे मिलके हमने कोई आर रिलेशन बनाया बच्चों, ठीक है। इसमें कुछ अवयव आ रहे हैं जैसे अभी निकाले थे हमने, वैसे ही। तो कोई सेट है ए और वो उससे हमने ए है या बी 2 सेट हैं, उनसे मिलके हमने एक रिलेशन बनाया, जैसे ये भी रिलेशन बनाया था, ऐसे कोई रिलेशन बनाया। अब अगर बच्चों कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए ए और ए बिलोंग कर रहा है बच्चों सेट ए से, ए बिलोंग कर रहा है बच्चों सेट ए से, मतलब जो ए है वो सेट ए का एलिमेंट है। तो इम्प्लाइज डेट ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम कहेंगे बच्चों कि वह संबंध स्वतुल्य संबंध है। मतलब ये फिर से समझिए कि स्वतुल्य संबंध कब होगा। जैसे किसी सेट से कोई रिलेशन बनाया हमने, अभी बनाया था, ओके। और अगर सेट ए का कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ए, तो अगर ए सेट ए के अंदर है, ये स्मॉल ए कैपिटल सेट ए के अंदर है, तो ए आर के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल, सभी के लिए। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, ये बात उन सभी के लिए अप्लाई हो रही है, ठीक है बच्चों। कोई भी सेट, अब ए के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये मैंने ए ले लिया, ये सभी के लिए काम कर रहा है, फॉर ऑल है बच्चों, ठीक है। तो ये ए जो है, अगर सेट ए का एलिमेंट है तो ए आर के अंदर होना चाहिए, यानी ए जो है खुद से ही आर संबंधित होना चाहिए। अगर ए या कोई भी एलिमेंट सेट ए का अवयव है तो वो खुद से ही आर संबंधित होना चाहिए। इट मीन्स कि ए खुद से ही जो रिलेशन है वो उस आर के अंदर पाया जाना चाहिए। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो संबंध है वो क्या है बच्चों, स्वतुल्य संबंध है। जो आर संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है। जैसे बच्चों मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ए बराबर आपको दे रखा है 1, 2, 3 और आर, इससे आपने कोई भी रिलेशन बनाया होगा 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, इस तरीके से आपने बनाया। तो अब मैं ये कहूँ कोई भी एक एलिमेंट ले लो, यहाँ से ए से कोई भी एक एलिमेंट ले लो जो आपका मन करे। सपोज मैंने 3 ले लिया, तो 3 ले लिया, तो 3 जो है 3 बिलोंग्स टू सेट ए। यस, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, बिकॉज 3 जो है सेट ए के अंदर है। तो 3, बिलोंग्स टू आर, मतलब 3, अब आर के अंदर होना चाहिए। तो अब चेक करो क्या 3, आर के अंदर है, तो है। इट मीन्स ये संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। समझ में आ गया। तो जो भी, अब ये मैंने ये नहीं कहा 3 पे चेक किया, जितने भी एलिमेंट है ये बात सभी के लिए सत्य होनी चाहिए। अगर आपने एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया जिसके लिए ये वाली बात सत्य नहीं हो रही, तो फिर वो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे 1 को ले लो, तो 1 बिलोंग कर रहा है सेट से, तो कर रहा है भैया कि 1, 1 अब आर के अंदर बिलोंग होना चाहिए, यानी आर से बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। तो देखो 1, 1 है, तो 1, 1 है, इट मीन्स स्वतुल्य संबंध है। 2 को ले लो, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। यस, 2 सेट के अंदर आ रहा है, तो 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो 2, 2 आर को बिलोंग करना चाहिए। अब तो देखो भैया 2, 2 आर को बिलोंग कर रहा है कि कर रहा है, 2, 2 आर के अंदर है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। इस तरीके से चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो होती है बच्चों स्वतुल्य संबंध की कंडीशन। अब बात करेंगे सम्मित संबंध की कंडीशन। किसकी, सम्मित संबंध की कंडीशन। ओके बच्चों, अब देखिए ये क्या होती है सम्मित संबंध की कंडीशन। जैसे मान लीजिए कोई 2 एलिमेंट हैं और वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी 2 एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है बच्चों। तो ए, बी, यानी ए भी सेट ए के अंदर है और बी भी सेट ए के अंदर है, ठीक है बच्चों। और बच्चों ए, बी बिलोंग्स टू आर implies that B, A belongs to R। मतलब कि जो भी आपने एलिमेंट ले रखे हैं वो पहले तो जो भी सेट आपको दिया है सवाल में उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो हमने ए और बी 2 एलिमेंट लिए और ए और बी दोनों ही सेट ए से संबंधित हैं, ठीक है बच्चों। तो
अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स कि ए कॉमा बी आर के अंदर है, तो फिर बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे सम्मित संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से ए कॉमा बी है, कोई दो एलिमेंट सेट ए के अंदर है कि हैं भैया, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो अब इसका उल्टा यानी बी पहले ए बाद में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो फिर बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि वो एक सम्मित संबंध है। कैसे बच्चों, इसको भी थोड़ा सा मैं साइड से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कोई सेट ए दे रखा है, उसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, और आपने इससे कोई रिलेशन बनाया है। रिलेशन कैसे बनाएंगे वो सवाल में देंगे, वो आप समझ जाओगे। मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल देके समझा देता हूँ इसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने कोई रिलेशन बनाया 1, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2। ठीक है बच्चों, ये है इस तरीके से रिलेशन कुछ भी बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यार कोई भी दो एलिमेंट ले लो, इसमें से कोई भी दो ले लो, 1 ले लिया और 2 ले लिया, ऐसा बोलना है। ठीक है, 1 ले लिया और 2 ले लिया। अब देखो बच्चों, जो 1 लिया है मैंने, 1 बिलोंग्स टू सेट ए है कि है भाई, 2 बिलोंग्स टू सेट ए है कि है भाई। तो अब 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। देखो कोई भी इसमें से उठा लो, कोई भी आर में से उठा लो। मैंने 1, 2 उठा लिया, 1, 2, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है कि है, तो इम्प्लाइज डेट 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या 2, 1 भी आर के अंदर है? तो देखो भैया 1, 2 आर के अंदर है, तो 2, 1 भी आर के अंदर होना चाहिए, तो संबंध सम्मित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो भैया 1, 2 है, 2, 1 ये रहा, 2, 1 है, इट मीन्स संबंध कैसा है बच्चों? सम्मित है, संबंध सम्मित है। ओके बच्चों, इसी प्रकार से देखो कोई भी और ले लो, यहीं से ले लो। जैसे आपने 3, 1 ले लिया, 3, 1 बिलोंग्स टू आर, और 3 और 1 ए के अंदर आ रहे हैं, तो 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो क्या कर रहा है, 3, 1 तो है, 1, 3 भी है, इट मीन्स ये बच्चों कैसा है, ये भी आपका जो संबंध है सम्मित है। सभी एलिमेंटों के लिए ये वाली बात फॉलो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। आपने देखिए 1, 3 को इसी में से कोई ले लो यार, इसी में से कोई ले लो, कोई भी ले लो, मन करे वो ले लो। आपने कहा सर मैं तो 2, 2 लूँगा, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर है, तो आप उल्टा करेंगे तो वो भी तो 2, 2 ही होगा, वो बिलोंग्स टू आर है, ये तो है ही भाई इसमें। ठीक है बच्चों, कोई और ले लो। आपका मन कर रहा है 2, 1 पे चेक कर लिया, 1, 3 पे चेक कर लिया, बचा गया 1, 1 ले लो, तो उसका उल्टा करेंगे 1, 1 भी उसके अंदर होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है, तो फिर संबंध आपको कैसा होगा बच्चों? हाँ, सम्मित होगा। तो सम्मित संबंध की कंडीशन आप समझ गए। पूरी एक्सरसाइज में यही भरा पड़ा है, बाबा करेंगे तब फिट होगा दिमाग, टेंशन मत लेना बस आप। फिर आज जो मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ ये आप समझ जाइए, विद एग्जाम्पल साइड में समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसी बात संक्रामक की बात करते हैं बच्चों। देखिए संक्रामक के लिए मान लीजिए कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी बिलोंग्स टू ए हैं बच्चों, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि संबंध आपका संक्रामक है। समझ में आया? इसके लिए कोई 3 एलिमेंट, इसके लिए एक ही एलिमेंट खुद से रिलेशन होना चाहिए भाई, कोई भी एलिमेंट खुद से आर संबंधित होना चाहिए, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका स्वतुल्य होगा। कोई एक एलिमेंट दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ ही वापस अगर आर संबंध है तो वो भी सम्मित होगा। अब बात करें संक्रामक के लिए, इसमें 3 एलिमेंट लेने वाले, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 एलिमेंट। जैसे कि ए और बी से आर संबंधित है, इट मीन्स ए कॉमा बी आर के अंदर है, और बी कॉमा सी, ए बी से आर संबंधित है, बी सी से आर संबंधित है, तो फिर ए सी से भी आर संबंधित होना चाहिए। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यानी ए कॉमा बी आर के अंदर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यानी बी कॉमा सी आर के अंदर है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि यह संबंध एक संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 कंडीशंस थी आपकी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक कंडीशन की। ठीक है बच्चों, इन कंडीशंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब एक संबंध और आपका बचता है बच्चों फाइनली, ये 3 टाइप का एक अलग से संबंध हो रहा है बच्चों, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, अब ये क्या होता है तुल्यता संबंध? तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? ऐसा कोई रिलेशन जिसके अंदर
यानी ऐसा कोई रिलेशन वो जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों हो। यानी ऐसा कोई आर रिलेशन, वो रिलेशन आपका स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तीनों हो, तो फिर उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी संबंध नहीं है वो, तो फिर उसको हम तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, तुल्यता संबंध की कंडीशन ये है कि वह संबंध सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और आपका सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य तीनों होने चाहिए। स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अगर वो तीनों हैं तो फिर हम कहेंगे कि वह संबंध एक तुल्यता संबंध है, और इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो फिर वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपने समझ लिया होगा एग्जाम्पल इसका। ओके बच्चों।